तो आज हमारे यहाँ पे साइंटिस्ट आए हैं मिस्टर नितिक जी, और ये जो कि है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ साथ फोरकास्टिंग के लिए प्रोसेस करेंगे, कि फोरकास्ट करेंगे, मौसम के बारे में बताएंगे हमें। जी जी। और उसके लिए हमारे यहाँ टावर इंस्टॉल हो रहा है। एक जो टावर इंस्टॉलेशन का वर्क है वो साइंटिस्ट हैं सर हमारे। उसके लिए मैं जानना चाहूँगा नितिक जी से, साइंटिस्ट जो है, कि इसके बारे में बताएं एक बार सर, प्लीज़ आइए सर। नमस्कार जी सर। जी। एक्चुअली ये इनिशिएटिव मिशन मौसम के अंतर्गत ही है। हमारे बिल्कुल। जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं डॉक्टर थारा प्रभाकरन, जी। वो इसकी लीड हैं। राइट और राइट ये हम ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस लगा रहे हैं 185 जगहों पे, 185 लोकेशन पे, ऑल ओवर दिल्ली एनसीआर में। राइट। तो हर 5-5 किलोमीटर पे एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी या इंजीनियरिंग कॉलेज या स्कूल हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ताकि ये बच्चे डेटा यूज़ कर पाएँ। सबसे इम्पॉर्टेंट यही पॉइंट है कि ये बच्चे डेटा यूटिलाइजेशन कर पाएँ। तो जो डिवाइस है उसका नाम है ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन। इस ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन में 2 मीटर का एक सिंपल पोल होता है, जिसके ऊपर सेंसर्स लगे हुए हैं। और ये 6 सेंसर्स हमें देते हैं प्रेशर, टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड एंड विंड डायरेक्शन एंड प्रेसिपिटेशन। तो आपके एरिया में ये 6 पैरामीटर कैसा सिग्नेचर दे रहे हैं, क्या इनकी वैल्यूज़ आ रही हैं, पर मिनट रीडिंग हमें हर जगह मिलेगी। आप अपने कैंपस में भी इसको डिस्प्ले कर पे दिखा पाएंगे। तो उसके लिए एक्चुअली में ये 2 मीटर का टावर हम लगा सकते हैं ग्राउंड में कहीं पे भी, बट हमें चाहिए खुली जगह, क्योंकि विंड का डायरेक्शन ऑब्स्ट्रक्ट ना हो किसी भी बिल्डिंग से या फिर कोई पेड़ वेड़ से भी। तो मेन पर्पज़ ये है कि प्लीज़ सर जैसे आइए। हम वो पोल लगा देंगे ऐसी खुली जगह पे, लेकिन हम 3 हम्म। मीटर का एक बैरिकेडिंग करेंगे, फेंस लगा देंगे उसके चारों तरफ, ताकि उसको इंस्ट्रूमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचे या कोई उसमें कोई जानवर ऐसे डायरेक्टली ना तो घुस सर एक जाए। छोटा सा क्वेश्चन था कि इसके लिए आप कह रहे हैं बेस चाहिए हमें, तो हम्म। बेस ही क्यों चाहिए? हम इसको ऊपर बिल्डिंग के ऊपर क्यों इंस्टॉल नहीं कर सकते? बताइए सर प्लीज एक सर बार। बिल्डिंग के ऊपर भी कर सकते हैं, और यूजुअली पहले भी ऐसे करते थे, लेकिन क्या होता है कि दिल्ली में टेम्परेचर बहुत हाई चला जाता है। तो रूफ टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई हो जाता है कि आपका इंस्ट्रूमेंट सेंसर जो है वो रूफ टेम्परेचर को ऑब्जर्व करेगा रादर देन एयर टेम्परेचर को, तो वो बायस हो जाएगा टेम्परेचर। तो इसीलिए हम रूफ को बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं इस बार इस एक्सरसाइज के लिए। एग्जैक्टली एट ग्राउंड हम वो इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे, ताकि वो एयर का टेम्परेचर ले रादर देन वो कंक्रीट जो सबसे ज़्यादा ऑब्जॉर्व करेगा उस हीट को, उसका टेम्परेचर। बिल्कुल सर, आइए सर मैं स्पेस दिखाता हूँ आपको। जी जी। बिल्कुल। तो ये लोकेशन तो हमारे देखिए ना, पास आप। हमारा ये है वेस्ट साइड और ये है ईस्ट साइड। ओके। तो जो डायरेक्शन है एयर का वो बिल्कुल ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पर नहीं है। जी तो जी। इसी तरीके की खुली स्पेस हो, चाहे ये हो चाहे वो ग्राउंड है, या उसके हम्म। पीछे का भी आप कह रहे हैं उधर बिल्कुल। एरिया है ना, तो हम यहाँ पर ऐसी जगह पे लगाएंगे जहाँ पे पेड़ों का या नियर अराउंड 20 मीटर तक कोई बिल्डिंग का ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। बिल्कुल। और फिर उसको 3 मीटर से 3 मीटर की एक फेंसिंग लगा के उसको सेफ सिक्योर कर देंगे। एंड ये डेटा जो है आप यूटिलाइज कर सकते हैं, बच्चे उसका यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में, थीसिस में, पीएचडी वर्क में, रिसर्च पेपर्स में, या फिर कोई एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकते हैं हमारे साथ मिलके। तो पूरी तरीके से कंप्लीट हम आपको आज़ादी देते हैं इस चीज़ के लिए। और ये डेटा हमारे पास भी आएगा, रियल टाइम लाइव डेटा आएगा। और हमने ये भी करा है कि आपके अगर कोई डिस्प्ले है तो हम लाइव डेटा आपका डिस्प्ले भी यहाँ पे आप अपना दिखा पाएँ कि एग्जैक्टली पीएम कॉलेज में अगर ये इंस्ट्रूमेंट लगाए तो यहाँ पर क्या सिचुएशन है। तो हमने ये जो ग्रिड यूज़ सेलेक्ट करा है पीएम के लिए, ये 10 किलोमीटर बाय 10 किलोमीटर का है। इस पूरे ग्रिड में सिर्फ पीएम में ये इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है। तो ये हम ये बोलेंगे कि 10 किलोमीटर बाय 10 किलोमीटर में ये पैरामीटर्स हैं। तो अगर मैं कल को अपना मॉडल का कैलिब्रेशन कर रहा हूँ, जो मॉडल फोरकास्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, तो ये बेस कंडीशंस हम डालेंगे कि यहाँ पे प्रेशर ऐसा रहता है, ऐसा टेम्परेचर रहता है। बिल्कुल। और सेम जैसे मैं रडार की बात करूँ, तो रडार में भी हम एग्जैक्टली बताएंगे कि यहाँ पे बारिश का पैटर्न ऐसा है या हवा का डायरेक्शन ऐसा है। तो हम कैलिब्रेट करने में आसानी होती है जब हमें ग्राउंड कंडीशंस पता है। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपकी तरफ से, और हम इसको प्रोसेस करने के लिए आपके सपोर्ट के लिए साथ खड़े हैं। बिल्कुल और सर, हम थैंक यू सो चाहते हैं कि मच। लोकेशन आप देख लीजिए जिस लोकेशन में आपने इंस्टॉल करना है, क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा ग्राउंड है यहाँ पर। जी जी। उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के अकॉर्डिंग जहाँ टावर प्रॉपरली वर्क करे, हाँ रियल सिनेरियो में डाटा है। क्योंकि जैसे कि आपने बताया सैटेलाइट से कनेक्ट है ये प्रोसेस आपका। हाँ, वो तो रियल राइट। टाइम डेटा देखिए हमारे पास पूना में डायरेक्टली आ ही जाएगा। बिल्कुल। और नॉट जस्ट पूना, हम दिल्ली में भी ये
NCMRWF में नोएडा में हमारा एक है ऑफिस, राजेंद्र नगर में ब्रांच ऑफिस है, तो सारा डेटा लाइव वहाँ पे भी रियल टाइम में जा रहा होगा। तो दैट इज़ नॉट अ बिग थिंग फॉर दैट, क्योंकि उसमें ये कम्प्लीटली सोलर पावर्ड है इंस्ट्रूमेंट। देयर इज़ नो ह्यूमन इंटरवेंशन रिक्वायर्ड, देयर इज़ नो पावर फ्रॉम रिक्वायर्ड फ्रॉम कॉलेज, कोई ग्रेट मेंटेनेंस नहीं रिक्वायर्ड है। ग्रेट ग्रेट एवरीथिंग इज बियर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, तो राइट मिशन मौसम के अंतर्गत है। राइट तो ये लोकेशन मुझे ठीक लग रही है, क्योंकि ये जो पेड़ हैं, थोड़े थोड़े पेड़ हैं, ये तो खैर थोड़ा सा हो जाएगा साफ सुथरा, लेकिन हवा का बिल्कुल क्लियर यहाँ से ईस्ट वेस्टर्ली हम देख रहे हैं, साफ हवा हमें लग रही है। बिल्कुल बिल्कुल तो ये एक पोटेंशियल लोकेशन ये हो सकती है, या हम 2-3 लोकेशन और देख सकते हैं। तो ये मुझे बिल्कुल बिल्कुल अच्छी लगी है जी। तो ये बहुत अच्छी बात है। पूर्ण मूर्ति कैंपस के जी, स्टूडेंट्स को भी इंटर्नशिप ट्रेनिंग के लिए एक जी, मौका मिलेगा, जी, जिसमें आपकी मिनिस्ट्री पूरी सपोर्ट करेगी स्टूडेंट्स जी, को, जी, और जिसके लिए स्टूडेंट्स के पास रियल टाइम सिनेरियो में डेटा प्रोसेस करने के लिए उनको ऑप्शंस मिलेंगे, जी, और ताकि ये समाज के लिए भी बहुत अच्छा प्रोसेस बिल्कुल है, बहुत ज़रूरी क्योंकि है बाढ़ सर। आ रही है, गर्मी है, सर्दी है, हाँ, तूफान आ रहा है, और स्टूडेंट्स क्या सभी को पता लगे कि कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही है। रियल जी, टाइम फोरकास्ट अगर जी, ये प्रोसेस होगा, तो ये कैंपस इसके लिए समाज के लिए भी बड़ा अच्छा जी, योगदान देने का काम बिल्कुल करेगा, और इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सर। शुक्रिया, वेलकम। थैंक यू सो मच। बिल्कुल। राइट। थैंक यू।